हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? होप यू आर फाइन। देखिए, आपका सीईटी का एग्जाम होगा, उसके प्रैक्टिस सेट चले हुए हैं। 7 प्रैक्टिस सेट हमारे कंप्लीट हो गए। 8वां प्रैक्टिस सेट लेके आपके सामने आए हैं। उसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट उसका कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पार्ट करेंगे आज। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टॉप स्टार कोचिंग सेंटर पर विजिट करें। वहाँ से प्ले लिस्ट में सीईटी 2024 के नाम से फोल्डर मिलेगा, वहाँ से तैयारी करिए। लगातार 100 प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर रोज न्यू प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे। देखिए, सीईटी प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पार्ट नंबर 2 देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। 25 तक कंप्लीट हो गए थे। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं है? ये अजातशत्रु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, एक विक्रेता 14 रुपये के भाव से 5 नींबू बेचता है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है। उसने 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे थे? देखिए, 14 के भाव से बेच रहा है वो, और नींबू कितने बेच रहा है? 5 नींबू बेच रहा है। और कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 40% का। 40% का लाभ हो रहा है तो 100 में क्या करेंगे? 40 बढ़ाएंगे तो 140, काट देंगे 14 दावा 140, 0 से 0, 5 दूनी 10। इसका मतलब 12 दर्जन नींबू कितने में खरीदे? 12 दर्जन नींबू का मूल्य निकालना है। एक नींबू का मूल्य कितना आ गया भाई? 2 रुपये आ गया। तो 12, 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो 1 दर्जन नींबू का मूल्य कितना आ जाएगा? 12 गुणा 2 कितना? 24 रुपये। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए भाई। ये पूछ रहा है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। इसमें से कौन सा शब्द? देखिए, ओ नहीं है इसके अंदर, ओ नहीं है तो बी नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 29, कमिश्नर जो शब्द है, इसमें कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? इसमें देखिए भाई, सी है, ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि ई वाला इसमें है नहीं, ई कहीं, तो ये नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा गलत है वो बताना है। हिसार के संस्थापक फिरोज शाह तुगलक सही है। फरीदाबाद के संस्थापक से फरीद ने की थी। और रेवाड़ी के संस्थापक राजा रेवत थे। सिरसा के संस्थापक राजा सार्स थे भाई। इसमें से मेरे को डाउट कहीं नहीं लग रहा, ये सारे इसके संस्थापक थे, लेकिन आप इसका कमेंट करके इसका जवाब दें, क्या आंसर आने वाला है इसका। क्वेश्चन नंबर 31, न्यूटन का पहला गति का नियम संकल्पन देता ही जड़त्व का नियम है। पहला नियम यही कहता है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में, तो विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 32, हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास कौन सा था? कुरुक्षेत्र था। क्वेश्चन नंबर 33, महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 ईस्वी में क्या नाम रखा गया? इसमें भाई कौन सा आएगा? मोहिंदर नाम था उसके पुत्र का, तो उसके नाम पर रखा गया था भाई, मोहिंदर के नाम पर। क्वेश्चन नंबर इसमें है नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 34, कोई फर्म 1000 मूल्य के नए शेयर सीधे व्यक्तियों को बेचती है, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 35, हरियाणा राज्य में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ये हुआ था 22 अप्रैल 1994 को हुआ था भाई। और आपको पता है, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था तो थी वो राजस्थान के नागौर जिले में 20 अक्टूबर 1959 को। क्वेश्चन नंबर 36, उत्कृष्ट धातु को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। उत्कृष्ट धातु उसको खोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई? किसका प्रयोग? अमलराज का भाई। H2SO4 अमलराज का ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 37, हरियाणा राज्य में कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1966 को। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 24 रुपये में 2 अंडे कम मिलने लगे। अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव क्या था? इसका एक फॉर्मूला है, लिख लीजिए आप। कमी या वृद्धि, कमी वृद्धि कितनी है? 20, कमी या वृद्धि गुणा में क्या आएगा? गुणा में रुपए आएंगे। रुपए कितने हैं? रुपए 24 हैं। और अपॉन में मात्रा कितनी है? अंडों की कितनी है? 2, तो 2 लिख देंगे। वृद्धि कमी गुणा में रुपए अपॉन में मात्रा, यही आ जाएगा। और परसेंटेज है नीचे, 100 लिख देंगे। इसे काटेंगे 2 से 12, 20 से काटेंगे 20, 5 100, तो कितना आ जाएगा? 12/5। 12/5 दर्जन का भाव पूछ रहा है, तो 12/5 गुणा में कितना करेंगे? 12/5 गुणा में 12 करेंगे, कितना आएगा? 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 2.4, 12 चौके 48, 12 दूनी 24 और 4 28, 28.8 आ जाएगा भाई, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, HAREDA के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने
की नोडल एजेंसी कौन सी है? ये गैर परंपरागत है। क्वेश्चन नंबर 40, लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 41, हरियाणा एवं पंजाब की संयुक्त राजधानी आपको सबको पता है चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 42, शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए भी कंपनी ई, ये ग्राफ दे रखा है, ये उत्पादन और ये मांग है। कंपनी ई में रंगीन टेलीविजन की मांग तथा उत्पादन का अनुपात क्या? रंगीन टेलीविजन ई में देखो, ई ये है, इसमें रंगीन टेलीविजन का क्या कर रहा है? मांग क्या है रंगीन टेलीविजन की? 3300 है। कितनी है? 3300। और अनुपात उत्पादन कितना है? 2200। काट देंगे इसको, 2 0 2 0, 11 दूनी 22 और 11 3 33, 3:2, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, उन कंपनियों में रंगीन टेलीविजनों की मांग उनके उत्पादन से अधिक है। देखिए मांग उत्पादन से अधिक, ये मांग है ना, ये अधिक होनी चाहिए। एक तो ई में है, एक हो गया, और एक सी में है 2, और एक ए में है, तो 3 हो गया, 3 अनुपात। और उल्टा देख दो, उल्टा करना है, ये था मांग उत्पादन से अधिक है, अब उत्पादन मांग से अधिक है वो और देख लो। उत्पादन मांग से अधिक है, 1 2 3 4 5 तो सारे थे, 3 इसमें हो गए, तो उत्पादन कितने बच गए? ये कितने बच गए? 2, तो 3:2 देखने की जरूरत नहीं है, 3:2 है क्या? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, भारत सदस्य नहीं है G8 का वर्तमान में नाम G7 कर दिया गया है, ये नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 46, शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर हुआ था भाई? थानेसर में इसका पुराना नाम था। क्वेश्चन नंबर 47, श्रीमती किरण गांधी कोलकाता से चलती है, वह अपनी कार से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यहाँ से चली पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर गई, उसके बाद अपनी दाईं ओर घूमकर, दाईं ओर इधर घड़ी की दिशा में होता है, दायां ऐसे घड़ी की दिशा में, दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर चलती है, यहाँ से 4 किलोमीटर चलती है, फिर कार से अपनी दाईं ओर घूमकर 6 किलोमीटर फिर यहीं आ जाती है, वो 6 किलोमीटर फिर घूमती है। आरंभिक स्थान से कितनी दूर? ये दूरी कितनी है? 4, तो ये भी कितनी होगी? 4, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48, चाइनामैन शब्द का प्रयोग क्रिकेट में होता है, पता होगा सबको। कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। स्कूलों में छात्र सीख लेते हैं क्योंकि उन्हें जो पढ़ाया जाता है वह उसे समझते हैं। देखिए ये कथन से बिलोंग करते हैं, वही देखना भाई, कथन से मिले जुले होने चाहिए, कथन से अलग नहीं होने चाहिए। पहला देखते हैं, ये कह रहा है स्कूलों में छात्रों को सीख लेते हैं क्योंकि उन्हें जो पढ़ाया जाता है वह समझ में आता है। स्कूलों में छात्रों को सिखाना उनकी सीखने की क्षमता पर निर्भर करता है, ये तो बात कहीं नहीं कही गई, गलत हो गया पहला वाला। छात्रों का स्कूलों में सिखाना इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे पढ़ाया जाता है, ये बिल्कुल सही है भाई, कैसे पढ़ाया जाता है तभी बच्चे सीखते हैं, तो सेकंड निष्कर्ष सही निकलता है। क्वेश्चन नंबर 50, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पिट नी का अर्थ ये है तो इसका ये है, इसमें कॉमन अंक ढूंढ लो भाई। पिट नी का अर्थ ये हो गया, और नी टी जा का अर्थ ये हो गया, इसमें करेंगे तो इसमें क्या आएगा? लास्ट में गो बचेगा भाई, डी ऑप्शन आ जाएगा, करके देख लेना। इनमें कॉमन अंक निकाल के देख लियो, कॉमन अंक के बाद जो बचेगा वही आ जाएगा, डी ऑप्शन। आज के लिए बस इतना ही, कल नेक्स्ट पार्ट फिर लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हर रोज न्यूज़ प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे।